हेलो प्यारे बच्चों और साथी दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल जूनियर का मास्टर में। आज हम बात करेंगे कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत ट्यूशन, जिसमें आपका पाठ द्वितीय है चित्र पाठा। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये देखिए, आपकी पुस्तक में ऐसे चित्र दिए गए हैं जिसमें पेड़ बना हुआ है, कुछ बंदर बैठे हुए हैं, लड़की है, लड़की झूला झूल रही है और एक आदमी पुरुष खड़ा हुआ है जिसके सर पे घड़ा रखा हुआ है। एक कुत्ता है, घर है, गाय है, रास्ता है। तो इन्हीं सबको जो नाम दिए गए हैं संस्कृत में दिए गए हैं। आइए इनको देखते हैं कि संस्कृत में इनको हम क्या कहते हैं और हिंदी में उनके क्या नाम होते हैं। ये देखिए, पहला यहाँ पे देखिए लाल बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, पत्रम। पत्रम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पत्ता। दूसरा देखिए, ये लाल बॉक्स में ये देखिए क्या लगे हैं, आम्रम। आम्रम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आम। ये देखिए, ये क्या बैठी है, चटका। चटका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गौरैया। ये देखिए, ये खेत में कौन है, कृषका। कृषका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, किसान। और ये देखिए, ये धान जैसा कौन लगा रहा है, ये तो कोई औरत लग रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृषिका। कृषिका को क्या कहते हैं हिंदी में हम लोग हैं, महिला किसान। और ये देखिए, किसान खेत किससे जोत रहा है, वृषभ से। वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, बैल। ये देखिए, ये पगडंडी रास्ता है और इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, मार्गम। मार्गम को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग हैं, मार्ग। ये देखिए कौन सा जानवर है, ये तो दूध देता है और ये हमारा गौ है, गौ। गौ को हिंदी में क्या कहते हैं, गाय। ये देखिए, पेड़ पे कौन बैठा हुआ है, फल खा रहा है, ये कौन है, वानरह। वानरह को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बंदर। ये देखिए, इस पे हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं। क्या लिखा है, खटवा। खटवा को क्या कहते हैं हम लोग हैं हिंदी में, चारपाई। ये देखिए, ये छप्पर लगा है, खंबे खड़े हैं, खिड़की है दिख रही है, बरामदा दिख रहा है। ये क्या है, ग्रहम। ग्रहम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, घर। ये देखिए, ये क्या है इसके सर पे, घटा। घटा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घड़ा। और ये देखिए, ये झूले में लड़की क्या कर रही है, झूल रही है। संस्कृत में झूले को क्या कहते हैं, दोला। दोला को हिंदी में क्या कहते हैं, झूला। ये देखिए, घड़ा किसके सर पे रखा है, पुरुषः। पुरुषः को हम लोग क्या कहते हैं, आदमी कहते हैं। और ये देखिए कौन खड़ा हुआ है, जानवर। ये तो भौंकता है और भौंकने वाला जानवर क्या लिखा है, कुक्कुरः। क्या लिखा है, कुक्कुरः। कुक्कुरा को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कुत्ता। ये आपका चित्र का पहला पेज था। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। ये देखिए, इसमें भी आपके बहुत सारे वस्तुएं, जानवर, चीज़ें दी हुई हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। ये देखिए, ये पेड़ पे कौन बैठा है, काला काला, काव काव कौन बोलता है, काका। और काका को हिंदी में क्या बोलते हैं, कौवा। और ये देखिए, किसकी बिल्डिंग, बच्चे बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और हम लोग पढ़ाई कहाँ करते हैं, विद्यालया। विद्यालया को हिंदी में क्या कहते हैं, स्कूल, विद्यालय। और ये देखिए कौन उड़ रहा है, हरा हरा सा, लाल लाल चोंच किसकी होती है, सुकाहा।
और सुका को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? तोता। ये देखिए, ये कौवा किस पे बैठा हुआ है? पेड़ पे बैठा हुआ है। और पेड़ को संस्कृत में क्या कहते हैं? वृक्षः। वृक्षा की हिंदी क्या होती है? पेड़। ये देखिए, घास कौन चर रहा है? ये तो क्या है? अजा। अजा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बकरी। और ये देखो भाई, एक टांग पे कौन खड़ा हुआ है? हैं? लंबी लंबी सी चोंच, लंबी लंबी सी गर्दन। ये कौन है? वकाह। वका को हम लोग क्या कहते हैं? बगुला। और ये देखिए कौन तैर रहा है? नारंगी नारंगी चोंच है। अरे ये तो वर्तका है। वर्तका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बतख कहते हैं। और ये देखिए, पानी के अंदर फूल भी है लाल लाल सा। अरे ये लाल लाल फूल तो बड़ा सुंदर लग रहा है। इसका क्या नाम लिखा है? कमलम। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? कमल। और ये पानी में कौन तैर रहा है? अरे ये तो मत्स्य लिखा है। मत्स्य माने क्या होता है हम लोगों का? मछली। मछली तैर रही है। ये देखिए, ये लाल बॉक्स में देखिए, यहाँ पे कौन है? चमक रहा है, खूब रोशनी फैला रहा है। ये कौन है? सूर्य। सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं? सूरज। और ये ऊंचे ऊंचे से देखिए क्या बने हैं? कितने ऊंचे ऊंचे से हैं। इसको क्या लिखा है? पर्वतः। पर्वता को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? पहाड़। और ये देखिए क्या है? रंग बिरंगे फूल लगे हैं। खेलने का मैदान भी है, झूला भी लगा हुआ है और फव्वारा भी चल रहा है। ये क्या है? उद्यानम। उद्यानम को हम लोग क्या कहते हैं? बगीचा, पार्क। ये देखिए, ये फ्रॉक पहनी हुई है और सर में क्या लगा रखी है? रिबन लगा रखी है। ये कौन है? बालिका है। बालिका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लड़की। और ये देखो कौन पैंट शर्ट पहन के दौड़ रहा है, जूते पहन के दौड़ रहा है? बालका। बालका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? लड़का। और ये लड़का क्या खेल रहा है? और लड़की के पीछे देखो कौन है? मंडूका। मंडूका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मेढक। और ये देखिए, फूलों के ऊपर फूल हैं और फूलों पे कौन बैठा है? तितली बैठी है। तितलिका। तितलिका को हम लोग क्या कहते हैं? तितलियां। और ये देखिए क्या हैं? फूल हैं और पुष्पम और कलिका। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? फूल व फूल की कली। और लड़का ये क्या खेल रहा है? कंदुकम। कंदुकम को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? गेंद। तो इस प्रकार देखा कि आपने अपने पाठ का दूसरा चित्र में जो भी वस्तुएं, जो भी जानवर आए हैं, पशु पक्षी आए हैं, उनको आपने संस्कृत में जाना और उनको हिंदी में क्या कहते हैं इसको भी जान लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास पे आते हैं हम लोग हैं। मौखिक। चित्र को देखकर आपको बताना है कि नीचे चित्र को, शब्दों को पढ़ना है। चलिए पढ़ते हैं। ये देखिए, ये क्या लाल बॉक्स में कौन सी चिड़िया है? इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? चटका। संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? चटका। और ये देखिए, जो लंबे लंबे से बाल हैं, कितनी सुंदर गुड़िया जैसी लग रही है। ये क्या है? बालिका। और ये देखिए, हरी हरी घास कौन चर रही है? अजा। और ये देखिए, ये काम कौन कर रहा है? कपड़े कौन धुल रहा है? ये क्या है? महिला। और ये देखिए, ये कौन सा जानवर बैठा फल खा रहा है? लंबी लंबी सी पूंछ भी है इसकी, तो इसका क्या नाम है? वानराहा। और ये देखिए, एक पैर पे लंबी लंबी चोंच में कौन ध्यान लगाए बैठा है?
वकाहा। और ये सुंदर सा बच्चा कौन है? बालकाहा। और ये बैलों के साथ खेत में कौन जुताई कर रहा है? कृषकाहा। और ये रंग बिरंगे क्या हैं? बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर क्या हैं? पुष्पम हैं। और ये पीला पीला सा ये क्या है? खाने वाला फलम। और ये बैल से जो खेत में हम लोग जुताई करते हैं इसको क्या कहते हैं संस्कृत में? हलम। और हम लोग पढ़ने कहाँ जाते हैं? रोज पढ़ने जाते हैं और खूब खेलते हैं। कहाँ खेलते हैं? विद्यालय। चलिए, इस प्रकार हमने ये मौखिक वाला अभ्यास कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं लिखित यानी लिखने की ओर। चित्र के नीचे सही शब्द छांटकर लिखिए। अब ये लाल घेरे में देखिए, यहाँ लाल बॉक्स में ये कौन सा है जिसके लंबे लंबे से सींग हैं और पीठ पे ये ऊंचा ऊंचा सा निकला हुआ है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैं वृषभ बोलते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा है वृषभ लाल बॉक्स में। चलिए अब जल्दी से हम लोग वृषभ लिख लेते हैं यहाँ पे, वृषभ। अब देखते हैं अगला क्या है। ये देखिए लाल बॉक्स में ये काला काला सा पक्षी कौन सा है? कांव कांव करता है। क्या नाम है इसका? काकाहा। काका। चलिए इसका नाम जल्दी से लिखते हैं हम लोग, कौवा, काकाहा। ये देखिए ये क्या है? ये तो कोई फूल लग रहा है लाल लाल सा। इस फूल को हम लोग कहाँ नाम लिखा है इसका? ये लिखा है कमलम। चलिए जल्दी से लिख लेते हैं इसको, कमलम। ये देखिए सुनहरी सुनहरी सी क्या है? पानी में तैरती है, जो पानी में रहती है। ये क्या है? मत्स्याहा। चलिए जल्दी से हम लोग लिख लेते हैं, मत्स्या भी लिख लेते हैं। मत्स्या लिख लिया हम लोगों ने। चलिए अब दूसरा देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। चित्र और शब्द के सही जोड़े बनाइए। अब इसमें कुछ नाम दिए गए हैं और कुछ चित्र दिए गए हैं। आपको नाम के साथ चित्रों को तीर के सहायता से मिलाना है। जैसे कि पहला देखिए क्या लिखा है? कंदुकम। कंदुकम को किससे मिलाया गया है? ये देखिए गोल गोल सी क्या बनी है? गेंद बनी है। तो कंदुकम माने क्या होता है? गेंद। हमने उसको मिला दिया। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या सा है? छप्पर है, दरवाजा लगा है, खिड़की लगी है। तो ये क्या है? ग्रहम। ग्रहम माने क्या होता है? घर। ये देखिए रंग बिरंगी सी क्या है जिसके पंख होते हैं, खूब उड़ती है छोटी छोटी सी? बताइए। तितलिका। तितलिका माने क्या होता है? तितली। और ये देखिए हरा हरा सा पेड़ों में लगा होता है, ये क्या होता है? पत्रम। इस प्रकार हमने सही जोड़े बना लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पशु पक्षियों के नामों को छांटकर अलग अलग लिखिए। ये क्या लिखा है लाल बॉक्स में? अजा। अजा माने क्या होता है? बकरी होता है। तो बकरी हमारा क्या है? पशु है। तो चलिए हमने पशु वाले बॉक्स में क्या लिख लिया? अजा। अजा माने बकरी। अगला देखते हैं क्या लिखा है लाल बॉक्स में? सुकाहा। सुका हमारा क्या होता है? पक्षी होता है। तो चलिए पक्षी वाले कॉलम में हम लोग क्या लिखते हैं? सुकाहा। और सुका माने क्या होता है हिंदी में? तोता। चलिए अगला देखते हैं कि लाल बॉक्स में क्या है? ये लिखा है कुक्कुराहा। कुक्कुरा क्या होता है? पशु होता है। तो चलिए पशु वाले बॉक्स में लिखते हैं इसको, कुक्कुराहा। कुक्कुरा माने क्या होता है? कुत्ता। चलिए देखते हैं अगला लाल बॉक्स में कौन सा शब्द लिखा हुआ है? गौ। गौ हमारा क्या होता है? पशु होता है। तो हम लोग पशु वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे? गौ। और गौ को हिंदी में क्या कहते हैं? गाय कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है लाल बॉक्स में? वकाह। वकाह माने क्या होता है हम लोगों का? पक्षी। और पक्षी हमारा कहाँ है? इस वाले बॉक्स में लिखते हैं वकाह। वकाह माने क्या होता है? बगुला। फिर क्या लिखा है? ये देखिए लाल बॉक्स में काकाह। काका माने क्या होता है? कौवा। कौवा हमारा क्या होता है? पक्षी होता है। तो चलिए पक्षी वाले बॉक्स में हम लोग क्या लिखते हैं? काका। काका माने कौवा।
फिर ये देखिए क्या लिखा है, चटका। चटका क्या होती है, गौरैया। गौरैया को हम लोग क्या कहते हैं, चटका कहते हैं, जो कि क्या है, पक्षी है। तो चलिए पक्षी वाले बॉक्स में जल्दी से लिख लेते हैं, चटका। चटका माने गौरैया। और ये देखिए क्या लिखा है लाल बॉक्स में, वानराह। वानरा हमारा क्या होता है, पशु होता है। तो पशु वाले बॉक्स में क्या लिखेंगे, वानराह। वानरा माने क्या होता है, बंदर। ये देखिए लाल बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, वृषभ। वृषभ हमारा क्या होता है, पशु होता है। तो चलिए जल्दी से लिख लेते हैं पशु वाले बॉक्स में, वृषभा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बैल कहते हैं। इस प्रकार हमने पशु पक्षियों के नाम अलग अलग छांट कर लिख लिए हैं। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, 4 नंबर पे। उदाहरण के अनुसार शब्दों को पूरा कीजिए। देखिए इसमें कुछ अक्षर छूटे हुए हैं, उन अक्षर को हम लोग लाइन के ऊपर लिख देंगे तो हमारा एक शब्द संस्कृत का तैयार हो जाएगा। देखिए जैसे कि पहला उदाहरण में दिया क्या गया है, वा और बीच में खाली जगह थी और रा। तो हम जैसे पहले पढ़ चुके हैं कि वा और रा के बीच में क्या आना चाहिए, ना आना चाहिए। तो क्या बन गया हमारा, वानराह। चलिए अगला देखते हैं, पा है, ये खाली जगह है और माँ लिखा है, तो इसके बीच में क्या आएगा, त्रा आएगा। त्रा लिख दिया हमने, तो हमारा शब्द क्या बन गया, पत्रम। देखते हैं अगला हमारा क्या है, ये चाटा और खाली जगह है। अब खाली जगह में हमारा क्या आएगा, चटका। चटका। चटका हमारा क्या होता है, गौरैया होती है। फिर ये क्या है हमारा अगला शब्द, देखिए हा है, खाली जगह है ये देखिए, और माँ लिखा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, खाली जगह में ला लिखेंगे। तो हमारा क्या शब्द बना, हलम। फिर देखिए अगला क्या है, पुरु और खाली जगह है, और इसमें हम लोग खाली जगह में क्या लिखेंगे, शा लिखेंगे। ये वाला शा लिख दिया तो हमारा क्या बन गया, पुरुषाह। इसके बाद देखते हैं हमारा कौन सा है, व्र है, खाली जगह है और भा है। तो हमारा यहाँ पे कौन सा अक्षर आना चाहिए, शा आना चाहिए। हमने शा लिख दिया यहाँ पे, तो हमारा क्या बन गया, वृषभ। इसके बाद देखिए हमारा कौन सा अक्षर लिखा है, आ है, खाली जगह है और माँ है। तो ये हमारा कौन सा शब्द आना चाहिए बनके, आम्रम। तो हमारा कौन सा आया, म्र, आम्रम। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, बाल और खाली जगह है। तो खाली जगह में हमारा क्या आएगा, का आएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, बालकः। इस प्रकार हमने ये चौथा अभ्यास कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों के हिंदी अर्थ लिखिए। पहला है ये आपका वानरा। वानरा को हिंदी में क्या कहते हैं, बंदर। दूसरा ये आपका संस्कृत में शब्द है फलम। फलम को हम लोग कहते हैं फल। तीसरा संस्कृत में शब्द है बालिका। बालिका को हम लोग हिंदी में लड़की कहते हैं। फिर है चौथा शब्द आपका कलिका। कलिका को हम लोग हिंदी में कली कहते हैं। फिर ये आपका संस्कृत में शब्द क्या लिखा है, मंडूका। मंडूका को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, मेंढक। ये शब्दार्थ लिखे हुए हैं। जो भी आपके संस्कृत के जो शब्द आपके पाठ में आए हुए हैं उन शब्दों को हिंदी में बताया गया है। चलिए ये पहला क्या है आपका, आम्रम। आम्रम का मतलब क्या होता है, आम का फल। फिर क्या है ये आपका चटका। चटका को हिंदी में क्या कहते हैं, गौरैया। फिर क्या कहते हैं ये दोला। दोला को हम लोग क्या कहते हैं, झूला। फिर क्या लिखा है पत्रम। पत्रम को हिंदी में क्या कहते हैं, पत्ता। फिर ये क्या लिखा हुआ देखिए लाल बॉक्स में, सुका। सुका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तोता। फिर इसकी देखिए क्या लिखा है लाल बॉक्स में, काका। काका को हिंदी में क्या कहते हैं, कौवा। फिर ये देखिए क्या लिखा है, कृषिका। कृषिका को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, किसान। फिर ये देखिए अगला देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, कृषिका। कृषिका को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग हैं, किसान, स्त्री या महिला किसान। फिर ये देखिए क्या लिखा हुआ है, वका। वका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बगुला कहते हैं। फिर ये देखिए अगला लाल बॉक्स में क्या लिखा है शब्द, कंदुकम। कंदुकम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गेंद कहते हैं। फिर ये क्या लिखा हुआ है,
वर्तकाः, वर्तका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बतख कहते हैं। फिर ये देखिए अगला शब्द संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? मत्स्याः, मत्स्या को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मछली। फिर ये देखिए अगला शब्द क्या लिखा हुआ संस्कृत में? कलिका, कलिका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कली कहते हैं। फिर ये देखिए अगला शब्द संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? मंडूका, मंडूका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? मेढक कहते हैं। फिर ये देखिए अगला शब्द संस्कृत में क्या लिखा हुआ है? कुक्कुरः, कुक्कुरः को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कुत्ता कहते हैं। फिर ये देखिए संस्कृत में अगला शब्द क्या लिखा हुआ है? गृहम लिखा हुआ है। गृहम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? घर कहते हैं। फिर ये देखिए अगला शब्द क्या लिखा संस्कृत में? वृक्षः, वृक्षा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं। फिर ये देखिए अगला शब्द हमारा क्या लिखा हुआ है संस्कृत में? वृषभ, वृषभ को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? बैल कहते हैं। फिर ये देखिए अगला शब्द क्या लिखा हुआ है संस्कृत में? खटवा, खटवा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? चारपाई कहते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है संस्कृत में हमारा शब्द? तितलिका, तितलिका को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तितली कहते हैं। इस प्रकार हमने अपना ये दूसरा पार्ट पूरा कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को और अपने बच्चों को शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में अगले पार्ट में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।